हेलो दोस्तों, आज हम लोग सप्ताह 15 पे काम करेंगे। जिसका पहला अभ्यास में पहला सवाल है कि जाकिरा के ने एक मोबाइल फ़ोन की दुकान खोली है। वह एक मेज पर 5 मोबाइल को सजाती है। यदि जाकिरा के पास 6 मेज़ें हैं तो वह मेज़ों पर कुल कितने मोबाइल को सजा सकती है। मेज़ें 6 और एक मोबाइल पे 5 मोबाइल, तो मेज़ें अगर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात मोबाइल की संख्या भी बढ़ेगी। तो बढ़ने के लिए उसके लिए होगा गुणा। तो एक मेज़ पर 5 और कुल मेज़ें कितनी हैं 6, तो इसका इसमें 6 से गुणा किया जाएगा। गुणा कर देंगे 5 छक्का 30, तो कुल 30 मोबाइल सजा सकती। इसका जो उत्तर आएगा वो 30 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिवाली पर घर को सजाने के लिए घर के सभी सदस्यों को 4-4 रंगोली बनानी है के लिए कहा गया है। यदि घर में 8 सदस्य हैं तो कितनी रंगोलियाँ बनेंगी। एक सदस्य बनाएगा 4, तो 8 लोग हैं। एक सदस्य बनाएगा 4 और लोग कितने हैं 8, तो जाहिर सी बात ज़्यादा बनेंगी रंगोली। तो 4 का 8 में गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे 32, कुल 32 रंगोलियाँ घर में बनेंगी। उसके बाद अगला सवाल है कि सुमेश के पास 35 गुब्बारे हैं। वह अपने 7 दोस्तों में बराबर बांटना चाहता है, तो प्रत्येक दोस्त को कितना मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि दोस्तों को बांटना है और प्रत्येक मतलब हर एक दोस्त को कितना मिलेगा। तो एक दोस्त को तो कम ही मिलेगा। फिर 35 गुब्बारे हैं, 7 लोगों को बांट देंगे तो एक को तो 35 से कम ही मिलेगा, यानी कम के लिए भाग होगा। तो 35 में भाग देंगे 7 से, तो उत्तर आएगा 5। तो 5 गुब्बारे मिलेंगे प्रत्येक दोस्त को यदि वह बांटेगा तो। फिर उसके बाद अगला सवाल आया है कि इस महीने रजनी के घर पर कुल 58 लीटर दूध आया। अगर प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है तो हिसाब करके बताइए कि कितने दिन दूध आया। यानी कुल आया 58 लीटर और हर रोज़ आता था 2 लीटर, तो हमें दिन पता करना है कि कितने दिन दूध आया होगा। तो कुल आया 58 लीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 58 लीटर। इसका इसमें दे देंगे 2 से भाग। 2 से भाग देने से पता चलता है 29 आया। यानी भाग की प्रक्रिया जब करेंगे भाग देंगे इसमें, तो इसमें 29 आया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि रजनी के घर 29 दिनों तक दूध आता रहा 2-2 लीटर, तब जाकर 58 लीटर दूध कुल हुआ। अब अभ्यास 2 का पहला सवाल है कि एक सेब का आधा चित्र बनाइए। चित्र बनाने में तो आप लोग माहिर हैं ही, बना सकते हैं, तो इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसमें मिलान करना है, तो मिलान करते टाइम देखना है ये जो गिलास है इस गिलास में कुछ भी भरा है, पानी मान के चलते हैं पानी भरा हुआ है, तो ये पूरा भरा हुआ है। तो पूरा भरा हुआ है तो पूरे को पूरे में हम मैच करा देंगे ये। इसके बाद इसको हमने देखा ये पूरा नहीं भरा, ये आधा भरा हुआ है, तो आधे को आधे से मैच करा देंगे। ये पूरा भरा हुआ पूरे से करा देंगे, ये आधा भरा हुआ तो इसको आधे से मैच करा देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये कि दिए गए सेबों से दोगुने सेबों के चित्र बनाइए। यहाँ पर सेब दिए गए हैं 3, इसका कहा गया है 2 गुना, मतलब 2 का गुना। 3 दिए गए हैं और 3 के 2 गुने कर दो, यानी 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, तो 6 सेब यहाँ पर बनाने होंगे। यहाँ पर 6 सेब बना दीजिएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला है कि दी गई पेंसिलों की दोगुनी पेंसिलों की संख्या से मिलान कीजिए।
ये है 2, 2 का 2 गुना मतलब 2 का 2 बार पहाड़ा, 2 दूनी 4, तो 4 से मिलान करेंगे तो 4 हमारे ये है, तो इसकी मिलान किससे, इससे होना है। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल है 3, 3 की 2 गुनी मतलब 2 से गुणा यानी कि 2 बार पहाड़ा, तो 3 का 2 बार पहाड़ा तो 3 दूनी 6, तो इसकी मिलान होगी 6 से। उसके बाद यहाँ पर 1, 1 का 2 गुना 2 यानी 1 का 2 बार गुणा, 2 में गुणा करेंगे 1 का 2 में तो 2 हो जाएगा, तो इसका मिलान ये होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3। तो अभ्यास 3 का पहला है, निम्नलिखित चित्रों में छायांकित हिस्से की पहचान कीजिए और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक चित्र दिया गया है तो इसके 2 विकल्प दिए गए, इसमें सही विकल्प कौन सा है ये पता करना है। एक चित्र है, इस चित्र का नाम व्रत है। इस व्रत के पहले तुम्हें ये देखना है कि कितने भाग किए गए हैं, इसी से पता चलता है सही सवाल कर पाना। तो इसमें देखते हैं भाग किए गए हैं कितने, 4 भाग हो गए हैं। इन 4 भागों में प्रत्येक भाग को 1/4 भाग कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 4 भाग हुए हैं। 1/4 ये हो गया और 1/4 ये, 1/4 ये, तो ये 1/4 ये दोनों मिला के 2/4 हो गए मतलब आधा हो गया। फिर उसके बाद तीनों मिला देंगे तो हो जाएंगे 3/4, तो इसका 3/4 वाला सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल देखिए, इसमें भी सेम यही है, जैसा यही इसमें वैसा इसमें, एक शेप के 4 हिस्से किए गए हैं। तो इसमें इतना हिस्सा देखिए आधा हिस्सा है, अगर इतना ही अगर कलर्ड होता तो हम आधा पे निशान लगाते हैं, लेकिन इसका ये भी शामिल है। ठीक है, तो आधा 1/4 ये हो गया, 1/4 ये, 1/4 ये, यानी कि 3/4 हो गए, 3/4 भी टिक लगाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के 4 हिस्से किए गए हैं बराबर, जिसमें छायांकित यानी कि रंगा हुआ भाग कितना है, 1 है केवल। 4 भाग किए गए उसमें केवल 1 है, तो 1/4 ये सभी 1/1/4 के हो गए, तो रंगा हुआ भाग हमारा 1/4 का होगा। अगला सवाल है कि किसने अधिक पानी पिया, सही का निशान लगाइए। तो प्रिया की बोतल में आधा पानी भरा हुआ है और रिया की बोतल में आधे से भी कम 1/4 पानी भरा हुआ है। तो प्रिया ने अधिक पानी पिया कि रिया ने अधिक पानी पिया, तो देखा जाए तो प्रिया की बोतल में पानी ज़्यादा है तो भाई प्रिया ही ज़्यादा पिएगी, तो प्रिया के कॉलम में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल आ गया है कि एक आयताकार कागज़ के 3/4 हिस्से का छायांकित चित्र बनाइए। तो बना सकते हैं इसको, देखिए ये एक आयताकार चित्र मैंने बना दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि 3/4 पर यानी 3 हिस्सों पर, 4 हिस्से किए गए हैं तो इसके 3 हिस्सों पर हमें छायांकित चित्र बनाना है, यानी कि इसके 3 हिस्से कलर करना है। ये देखिए, ये इसके आप लोग अच्छा सा बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 हिस्से पे कलर कर दिया गया, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग अभ्यास 4 पढ़ेंगे जिसमें लिखा है हल कीजिएगा। तो 6 6 6 को 4 बार जोड़ा गया है, बस यही इसमें देखना है कि 6 को 4 बार जोड़ा, यानी बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है गुणा और बार बार घटाव को कहा जाता है भाग। इस बात को आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो है 6 को कितनी बार जोड़ा गया, 4 बार जोड़ा गया, इसलिए 4 गुणा 6 6 24 हो गया। इसमें 8 को कितनी बार जोड़ा गया है देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 यानी 5 बार जोड़ा गया है। तो 8 को जोड़ा गया है कितनी बार, 5 बार, तो 5 8 40, इसका ये 40 हो जाएगा। उसके बाद 3 देखिए, तो 3 को 3 बार जोड़ा गया है, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 और 3 6 और 6 3 9, 9 आया। इसी तरीके से ये देखिएगा कि 9 को जोड़ा गया 4 बार, तो इसको गुणा कर देंगे
4 ने 36 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सभी आप लोग कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आया है इसमें कि दिए गए बार बार जोड़ तत्व का उसके गुणन तत्व से उसका मिलान कीजिएगा। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर किया था, वही है। तो इसको 13 को देखिए कितनी बार जोड़ा गया, 1 2 3 4 बार जोड़ा गया, यानी कि 13 को 4 बार जोड़ा गया। तो इसका मिलान इससे हो गया। फिर 13 चौको कितना हो गया है, तो इसको इससे कर देंगे। तो 13 चौको 52 हो गया है। 20 को कितनी बार, 4 बार किया गया है। तो 20 को 4 बार किया गया तो ये यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद 20 चौको 20 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। तो ये इससे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 60। ये 6 बार किया गया है। तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 5 बार, 15 को 5 बार किया गया, इसका 15 पना हो जाएगा 75। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है मैंने सीख लिया। अभी तक मैंने क्या क्या सीखा है वो जानना है। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है कि शहनाज विद्यालय की प्रदर्शनी के लिए रथ बना रहा है। रथ के एक पहिए में 5 तीलियों की जरूरत पड़ती है। एक पहिए में जरूरत कितनी पड़ती है, 5 तीलियों की। यदि उसे 10 पहिए बनाने हों, कितने, 10 पहिए बनाने, तो कितनी जरूरत पड़ेगी, यानी एक में जरूरत पड़ती है उसे 5 की। और पहिए इसको बनाने कितने, 10। तो 10 बनाने हैं तो ज़्यादा ही तीलियों जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा, 10 का 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50। 50 तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 50 तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला सवाल है कि श्रेया के पास 40 फूल हैं। माला बनाने के लिए वह अपने 8 दोस्तों को बराबर बराबर फूल दे देती है। तो एक दोस्त को कितना, तो एक दोस्त को कितना मिलेगा, 40 फूल है, 8 लोगों को बांटना है तो कम ही मिलेगा, कम के लिए भाग होता है। तो 40 में भाग दे दीजिएगा 8 से। जब भाग देंगे 8 का पाड़ा पड़ेंगे, 8 5 40। तो प्रत्येक दोस्त को 5 फूल मिलेंगे। प्रत्येक दोस्त को 5-5 फूल प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि एक चूहे ने मिठाई के डिब्बे से कुछ लड्डू खा लिए। जिन लड्डुओं को आधा खाया उस पर घेरा लगाई। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ लड्डू खा लिए, तो आधा खाया हुआ पे घेरा लगाना है। तो आधा कितने खा लिए, 1 2 3 4 आधे खा लिए, उन पे घेरा लगाइएगा। एक ये आधा खाया है, एक ये आधा खाया है, एक ये आधा खाया है, और एक ये आधा खाया है। आधा आधा 4 खाए हैं। बचे हुए लड्डुओं के दोगुने पर घेरा लगाइए। देखिएगा कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 बचे हैं। तो 5 का 2 गुना, 5 का 2 और पहाड़ा, 5 दूनी 10। तो 10 पे घेरा लगाना है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हो जाएगा कि पापड़ के 1/4 एवं 3/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। ये रहे पापड़, इसमें 1/4 एवं 3/4। तो यहाँ पर इसका आधा करिए पहले, यानी कि 4 बराबर हिस्से करिए। तो 4 बराबर हिस्से में 1/4 पर, इसमें 1/4 पर कलर कर दीजिएगा, छायांकित कर दीजिएगा। तो ये छायांकित हो गया। और इसके भी 4 हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके 3/4 पे करना है, मतलब इसके 3 हिस्सों पे कलर करना है। तो इसके 3 हिस्सों पे कलर करना है। 2 हिस्से हो गए, एक भी लीजिए। ये 3/4 वाला हुआ है, 3/4। और ये है हमारा 1/4। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। अब अगली एक्सरसाइज है साप्ताहिक पुनरावृत्ति। इसका पहला सवाल है कि महेश के पास 6 जार हैं।
प्रत्येक जार में 4 लड्डू हैं, यानी कुल जार हैं 6 और प्रत्येक जार में है 4 लड्डू। तो महेश के पास कुल कितने लड्डू होंगे? एक में 4 हैं तो 6 में कितने होंगे? तो 4 और 6 का हो जाएगा गुणा, हो जाएगा 6 चौक 24, कुल 24 लड्डू होंगे। उसके बाद अगला सवाल है कि रवीश ने अपने 3 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटने के लिए 60 फुलझड़ियाँ खरीदी हैं, प्रत्येक को कितने मिलेंगी? तो कुल फुलझड़ियाँ खरीदी हैं, कुल फुलझड़ियाँ 60, भाई बहन कितने? 3, प्रत्येक को कितने मिलेंगी? तो 60 में 3 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितनी मिलेंगी। ठीक है, भाई बहन 3 ही हैं, हाँ 3 है भाई बहन हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो प्रत्येक को 20-20 फुलझड़ियाँ मिलेंगी, 20-20 फुलझड़ियाँ मिलेंगी। देखिए अगला सवाल है कि रमन की हलवाई की दुकान पर 6 लड्डू बच गए थे। कितने लड्डू बचे? 6। आज भी उसकी दुकान में कल से 2 गुना, यानी आज अगर 6 बचे हैं तो उसका 2 गुना यानी कि 12 लड्डू आज ही बच गए हैं। तो कुल लड्डू 12 और ये जोड़ दें कितने होंगे? 18। तो 18 हमें लड्डू के चित्र बनाने इसमें, तो लड्डू बना दीजिएगा 18। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। अगला है निर्देश अनुसार कीजिए। क्या निर्देश दिया गया है कि 1/4 हिस्से को छायांकित करना, 1/4 बनाना है तो इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे। चौथाई की बात आई है तो 4 हिस्से, 1/3 की बात आती है तो 2 हिस्से, 3 हिस्से होते सॉरी। उसके एक देखिए तो 1/4 आया है तो इसके कर दीजिएगा 4 हिस्से, तो यहाँ से बांट दीजिएगा बीच में से ये और ये। 1/4 करना, 1/4 कोई भी हिस्सा ले लीजिएगा, ये ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिएगा, हो गया। उसके बाद अब यहाँ क्वेश्चन आया है कि 3/4, तो इसके भी बराबर ऐसे बांट दीजिएगा ऐसे, तो इसके 3 हिस्से कवर कर दीजिएगा। 3/4 लिखा हुआ, 3/4 यानी 1/1/4 ये सभी हैं तो 3 शामिल कर लीजिएगा, ये हो गए ये, तो 3/4 हिस्सा छायांकित हो गया। यहीं पर हमारा सप्ताह 16 ख़त्म होता है। कल हम लोग सप्ताह 16 पे काम करेंगे, सप्ताह 15 हमारा फिनिश हुआ। ओके, धन्यवाद।